ठीक है, तो भाई मैंगनीज जो है +2, क्यों 3d5 4s के तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल ही सकता हूं मैं, प्लस 3d5 के भी सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन एक एक करके निकाल सकता हूं मैं गाइस, राइट एवरीवन? Yes, sir. So here Mn2 plus, Mn plus 3, Mn plus 4, Mn plus 5, Mn plus 6 और Mn plus 7. Here manganese in its higher oxidation number, and all elements in higher oxidation number, behaves as acidic or has acidic nature. All higher oxidation number में जनरली सारे एलिमेंट्स का क्या नेचर होता है गाइस? हेलो, क्या? एसिडिक। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में लोअर ऑक्सीडेशन नंबर इधर यार कोई दिख तो नहीं रहा है लॉबी में। विनोद सर, विनोद सर, क्या हुआ सर? ये मतलब ये लॉबी में कौन है जो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है? सोम पटेल का मैसेज आ रहा है कि मैं लॉबी में, मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ऐसा बोल रहा है। बट इधर तो कोई लॉबी में दिख नहीं रहा है मुझे। यू नो हाउ टू चेक दैट? इसको आइडिया है कुछ? सर आप ओपन रख दो ना, क्या? वो लॉबी ओपन रख दो, मीन जो भी आएगा वो डायरेक्टली लेक्चर में आ जाएगा। वो ओपन कैसे रखने का वो भी नहीं पता है। ना, एक मिनट। ओम पटेल त्याला परत, जो लॉबी मध्ये आहे त्याला परत बोल ना रिजॉइन करायला, मग सर चेक करतील. ध्यान दो, नहीं समझ में आ रहा है भाई कुछ। तो ये झील आए, उसका हो रहा है। झील को एडमिट भी किया मैंने। क्या लोचा है उसकी, उधर होगा। चलो अपन आगे बढ़ते। इधर से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सानी का भी आया अभी, सिद्धेश भी आए। ठीक है, चलो। हियर क्या क्या बात चल रही थी गौरव? एलिमेंट्स अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक नेचर बताते हैं। एसिडिक नेचर, हाँ। तो Mn2O7 ये ऑक्साइड का नेचर विल बी एसिडिक बिकॉज ऑफ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट? यस सर। अभी ओके. हाँ, MnO +2 स्टेट में है, तो वो बेसिक नेचर फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है गाइस? बेसिक नेचर। बेसिक नेचर। बेसिक नेचर फॉलो करता है गाइस। हियर सिमिलरली लोअर में दे आर हैविंग बेसिक नेचर।
but middle oxidation state, that is MnO2. Guys, middle oxidation state 50% basic, 50% एसिडिक. मतलब बीच में है ना वो. Hence 50% बेसिक एंड 50% एसिडिक को हम लोग एम्फोटेरिक बोलते हैं. Got it? एम्फोटेरिक नेचर समझ में आता है. That is हाँ, Yes, yes. 50%. acidic and 50% basic. Yeah. Great. So I am clear everyone. एक ऑक्साइड का एक जनरल कंक्लूजन मैंने आपको बताया कि भाई एलिमेंट अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्साइड्स में स्पेशली, ऑक्साइड्स में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में दे आर जनरली हैविंग बेसिक नेचर, स्पेशली मैंगनीज. जो +4 स्टेट बीच का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एम्फोटेरिक है. एंड द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली shows the acidic nature. Am I right guys? Everyone इधर तक क्लियर है? Okay, sir. हाँ, पूछना है तो पूछिए बिंदास. Okay. So let's start Tahir here with compound KMnO4. कंपाउंड के अंदर क्या क्या पढ़ना है ताहिर? प्रिपरेशन. Okay. प्रिपरेशन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रिएक्शंस, स्ट्रक्चर एंड यूजेस. यूजेस हर एक कंपाउंड का लर्न आपको ही करना है. 1-2 दिन में आपके हाथ में नोट्स आ जाएगा केमिस्ट्री का, कलेक्ट कर लीजिए ना. एंड लेट्स स्टार्ट विद टायर प्रिपरेशन. राइट, शॉर्टकट दिमाग में रखिए ताहिर जी. डायरेक्टली KMnO4 नहीं बनेगा. पहले आपको घर से क्या लाना पड़ेगा? बोल भाई. MnO2, that is the ore of manganese, from where you can easily take the manganese like that. Sorry. Again sorry. Finally वाला sorry. चलो, क्या ओमकार घर से क्या लाए? MnO2. हाँ, तो भाई इधर आप इनसाइड इट सर्टन चीज ऐड करेंगे हम लोग. KOH ऐड करके यू कैन कम अप विथ K2MnO4. क्या बना सकते हो आप? K2MnO4. K2MnO4 को इधर हम लोग बोलते हैं पोटेशियम मैंगनेट. क्या बोलते हैं? पोटेशियम मैग्नेट. हाँ, और इधर सर्टन चीज और ऐड करेंगे. क्लोरीन है, वाटर है, वेरियस थिंग्स, so that you can have convert them into the KMnO4, and it's called as potassium. Sir, हाँ, sir, can you repeat? yeah, I'll repeat here. Here बेटा, घर से आप MnO2 लाए. क्या लाए? MnO2. उसमें KOH वगैरह ऐड करके आपने क्या बना दिया? KOH वगैरह ऐड करके बोलो ना. KOH और K2MnO. K2CO3 वगैरह ऐड करके यू हैव कन्वर्टेड इनटू द K2MnO4. K2MnO4 का नाम लिखा मैंने उधर, दैट इज पोटेशियम Potassium manganese. मैंगनीज. मैंगनेट. यस. एंड फाइनली मैंने पोटेशियम मैंगनेट बन जाने के बाद हियर क्या ऐड किया मैंने?
क्लोरीन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी तीन में से एक चीज। प्रथम क्या होगा उससे? आई विल बी गेटिंग पोटेशियम पर मैंगनीज, एम आई राइट? यस सर। ग्रेट, Yes, sir. ग्रेट। सो बेटा, आई होप इधर तक समझा है। अभी ये फर्स्ट स्टेप करने के लिए आई हैव टू रिएक्शंस, आइदर ऑफ टू आई कैन फॉलो देम, आइदर ऑफ टू आई कैन फॉलो। जैसे कि MnO2 के अंदर क्या ऐड कर सकता हूं मैं? KOH। या तो MnO2 के अंदर आई कैन ऐड अदर ऑफ द कंपाउंड आई कैन ऐड। नहीं जम रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं, बोलो ना ताहिर, Yes, प्लीज sir. हेल्प, प्लीज हेल्प यार। MnO2 हाँ के तो अंदर समझा KOH बोलो डालना है। तो क्या बनेगा? K2MnO4। चलो बैलेंस बैलेंस करो, बैलेंस कर लो यार। हाँ सर, एक मैंगनीज एक मैंगनीज, दो पोटाशियम दो दो पोटाशियम। पोटेशियम। हाँ सर अभी ऑक्सीजन हाँ का बराबर है। प्रॉब्लम है, बराबर है। इधर दो हाइड्रोजन हाँ है, दो। राइट? Oxygen बराबर है। सर ऑक्सीजन बराबर है ना? मुझे नहीं पता है। ओ हाँ बराबर है। 2 4। हाँ बराबर है। Two हाँ सर बराबर है। दो। हाँ सर बराबर है। ओके, और हाइड्रोजन बचा क्या 2। है? हाँ बराबर। दो हाइड्रोजन, हाँ दो बराबर। हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन की इधर का, इधर देखो ना क्या है, हाइड्रोजन। दो हाइड्रोजन जो बचा है ना, आई कैन नॉट इंडस्ट्रियल एरिया में हाइड्रोजन में रिलीज नहीं कर सकता हूं। क्यों? इंडस्ट्रियल एरिया में आजू बाजू भी सब इंडस्ट्री होती है। क्या बोला मैं? हाँ सर इंडस्ट्रियल समझा। एरिया में आजू आजू बाजू बाजू में भी भी इंडस्ट्री होती है। इंडस्ट्री होती है। वो कोई भी इंडस्ट्री में आगे लॉबी में, ये बेटा वो कोई भी एक जन ओम को फोन करके बोलो ना रीलॉग इन करने को, मेरा फोन एंगेज है थोड़ा। मैं करता रुको। हाँ, उनका मैसेज आ रहा है बार बार, वो क्या बोल रहे 21 मिनट से वो वेट कर रहे हैं, ऐसे कुछ बोल रहे हैं। तो क्लियर हुआ इतना? तो हाइड्रोजन कैन नॉट रिलीज, तो हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि वो कंबस्टिबल है। हाइड्रोजन कभी भी आग किधर भी पकड़ा है उसको और जला देगा पूरा, बराबर? नहीं समझते हैं, जाने दो। इधर एक ऑक्सीजन कम बढ़ रहा है, आई एम एडिंग हियर 1 ऑक्सीजन। क्लियर? हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। ए, फोन किसने किया ओम को? यश निकम कर रहा है। यश निगम बना। चलो भाई, उसकी जवाबदारी यश निगम। इधर MnO2 प्लस K2CO3 सेम, क्या 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 बनेगा? चाहे K2MnO4 प्लस K2MnO4, दो पोटेशियम एक मैंगनीज एक मैंगनीज। अभी क्या बच्चा, क्या रिलीज होगा बेटा? CO2 कभी भी कार्बोनेट में से है ना, जनरली कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। यस सर। ओके, तो इधर दो पोटेशियम 10, अभी समझ में आ रही है थोड़ा थोड़ी बात। तो ऑक्सीजन का बैलेंस करो तार, 3 और 2 5, 4 और 2 6। अगेन यू गॉट इट? 6 हो गए। तार क्या कर हाँ रहा हूँ एक समझ रहा है? ओके। ऐड। हाँ हाँ सर हाँ समझ सर, रहे। एक ऐड हाँ करना सर, पड़ेगा यस बस। एक ऐड कर दिया हेलो लेफ्ट हैंड सर। साइड पे दो। हाँ बोलो बोलो। सर वो बोला कि मैंने ट्राई बहुत किया पर नहीं आ रहा है, मैं नेटवर्क भी अच्छा है। भी देखो ये विनीत भी आया, विनीत को भी जस्ट मैंने एक्सेप्ट किया। भी मेरी गलती कुछ नहीं है सर, नहीं है कुछ भाई। तो इशू हो रहा है क्योंकि बहुत लोग का ऐसा हुआ। क्या? कुछ तो नेटवर्क इशू होगा मे भी, क्योंकि बहुत लोग का ऐसा इशू हो रहा था, अभी जिल का भी हो रहा था। अच्छा, झील का हो गया ना सॉल्व? सर मैंने भी फर्स्ट से अंदर आ गया, मैं भी फर्स्ट से अंदर आ गया, मैं भी लेट आया ना, मैं कल सेंडी सेक्टर बैठा था, हाँ हाँ हाँ। तो इससे कुछ इशू होगा। नहीं, इसमें स्ट्रॉन्ग नेटवर्क चाहिए इंटरनेट का भाई।
इसके लिए मैंने कब से बोला है कि भाई आप वाईफाई ले लो, भी इसमें वाईफाई बगैर पूरा साल निकालना है यार, एंट्रेंस तक लेक्चर नॉन स्टॉप चालू रहेंगे, क्या मतलब है। चलो जैसे आप लोग की मर्जी, लेना है लो, मत लेना है मत, आगे आगे चलो। तो भाई इधर तक क्लियर है ताहिर? ताहिर गया, यस सर क्लियर है। आया गया सर, क्लियर है। अच्छा, तो भाई अभी दो दो नो रिएक्शन फर्स्ट स्टेप ही किया अभी तक मैंने। क्या किया अभी तक मैंने? सिर्फ फर्स्ट तो हियर सेकेंड स्टेप क्या? बोल भाई, सेकेंड स्टेप क्या? अभी तक क्या बन के हो गया है मेरा? K2MnO4। मैंने क्या बोला? K2MnO4 में क्लोरीन डालो, वाटर डालो, या तो कार्बन डाइऑक्साइड डालो, कुछ भी डालो, क्या मिल जाएगा? क्या क्या क्या, क्या मिल जाएगा? गाइस एम आई राइट कि ना? बोल भाई ओए, नहीं समझ यस रहे? सर, यस यस सर, क्या क्या क्या? KMnO4 फॉर्म होगा। हाँ, बैलेंस कर भाई। दो पोटेशियम, इधर क्या है भाई? एक पोटेशियम। ये ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। इधर लेफ्ट हैंड साइड कितने पोटेशियम हो गए? बोलो ना। चार। चार, चार। चार, दो यूटिलाइज हो गए और दो क्लोरीन को लेने गए, हो गए चार पोटेशियम। यस सर। नाउ दो पोटेशियम, दो मैंगनीज है, दो मैंगनीज है भाई, 8 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन, बैलेंस्ड। एम आई राइट एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके ओके। इधर गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इधर लेफ्ट हैंड साइड कितने पोटेशियम है? चार। चार, चार है। इधर कितने हैं? दो दो। दो। तो लेफ्ट हैंड साइड चार। हाँ सर वो हाँ, चैट में रोशन ने एक बार रिपीट करने बोला। क्या क्या? रिपीट करने बोल रहा था। हाँ वही वही, देखो सिंपल है, मैंने क्या बोला, एकदम सिंपल सी बात। पहला पहला स्टेप क्लियर हुआ, समझा रोशन? हाँ भाई, ये वाला स्लाइड क्लियर है? यस। यार 100 रुपए का माइक तो लाओ, कम से कम 100 रुपए का। इंटरेक्शन नहीं होगा तो कैसे जमेगा बेटा, आप मेरे को बताओ। इधर पायरोल्यूसाइट KOH और K2CO3 डालने के बाद कुछ भी डालो, यू विल बी गेटिंग फर्स्ट स्टेप में क्या? पोटेशियम मैंगनेट। पोटेशियम मैंगनेट। और उसमें कुछ भी डालो, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या तो वाटर, कुछ भी डालो तो पोटेशियम पर मैंगनेट। तो अपना अभी तक रोशन बेटा, इधर हमने KOH डाला MnO2 में, या तो फिर क्या डाला? K2CO3, राइट? हाँ कि ना? कुछ भी डाला अगर मैंने, तो मुझे फर्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा बेटा? हाँ जल्दी,
K2MnO4 plus water. हाँ, ये दोनों रिएक्शन MnO2 से K2MnO4 बनाने के लिए थे, राइट। अभी एंट्रेंस में इसके लिए आपको रिएक्शन याद नहीं रखना है, आपको ये छोटा सा चीज याद रखना था, शॉर्टकट। क्या था शॉर्टकट बेटा क्वेश्चन? घर से क्या लाना है? MnO2. MnO2। अभी बेटा रोशन MnO2 के अंदर क्या डालेंगे हम लोग? क्या क्या डाल सकते हैं? बोलो। KOH और अरे बोलना है यार। K2CO3 कुछ भी डालेंगे तो विल गेट फर्स्ट व्हाट? K2MnO4 पोटेशियम मैंगनेट Plus CO2 भी सेकेंड स्टेप release. करने जा रहे हैं बेटा। हाँ, K2MnO4 में क्लोरीन, K2MnO4 में क्या बेटा? क्लोरीन, बोल भाई। या तो H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, कुछ भी डालेंगे तो हम लोग को क्या मिलता है इधर? रोशन, बोलो। तो इधर हमें बेस्ट पार्ट इज व्हाट, जो हमें चाहिए था वो मिल जाता है, दैट इज MnO4 KMnO4। कितना समझ रहे हैं रोशन बेटा? हाँ सर. दो क्लोरीन के साथ, ये दो क्लोरीन दिख रहे हैं, इसके साथ दो दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं बेटा। टोटल कितने पोटाशियम है लेफ्ट हैंड साइड पे? 4. 4, बरोबर। 4 में से हाँ सर. रोशन ये दो दो मॉलिक्यूल बन गए, और दो दो पोटेशियम क्लोरीन के साथ बेटा। हाँ सर. देखो बैलेंस हो गया बेटा। कितने पोटेशियम है? 4। लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे भी 4। लेफ्ट हैंड साइड पे 2 क्लोरीन, राइट हैंड साइड पे 2 क्लोरीन। लेफ्ट हैंड साइड पे 2 मैंगनीज, इधर भी 2 मैंगनीज। तो इन द बेस्ट पार्ट इन एंट्रेंस वी वोंट टॉक अबाउट बैलेंसिंग, वी ओनली बैलेंसिंग विल बी डूइंग ओवर देयर। तो इधर कंक्लूजन मुझे बोलना था, तो बार बार मैं रिएक्शन नहीं लिखने वाला हूं, याद रखना। शॉर्टकट मेथड से सिखाऊंगा अभी मैं, बिकॉज हमें एंट्रेंस में क्या याद रखना है पार्थ? कंक्लूजन। कंक्लूजन इधर शॉर्टकट में बता दिया था पहले ही मैंने सब। क्या? K2MnO4 में क्लोरीन डालोगे तो क्या मिलेगा? पोटेशियम मैंगनीज। माय जॉब वाज डन। बट ठीक है, तो भी इधर बैलेंसिंग करके बता रहा हूँ कैसे मिला, फर्स्ट टाइम है इसके लिए। तो आगे से आपको कंक्लूजन दिमाग में फिट करना है। क्या? ओके सर। ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। नाउ दो दो पोटेशियम बचे हुए KOH बनाता है। तो कैन यू प्लीज ताहिर हेल्प मी हियर? 4 पोटेशियम बोथ द साइड, राइट। 2 मैंगनीज बोथ द साइड, राइट। यस और Yes. नो? ओके। Yes sir. अभी हाइड्रोजन दोनों साइड, इधर भी 2 है, KOH में भी 2 हो गए। 2 हो गए. हाँ सर. अभी लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन 4 2 8 and 1 9, राइट। हाँ इधर. हाँ 9 बराबर है. और इधर 8 और 2 10 है बेटा। हाँ सॉरी 2 है. हाँ सॉरी. बैलेंसिंग करने के एक लिए ज्यादा है. ओजोन ले रहा हूं मैं इधर। ओजोन का एक ऑक्सीजन यूटिलाइज होके O2 रिलीज कर रहा हूं, चलेगा? ऑक्सीजन बैलेंस करने का वन ऑफ द टेक्निक है ये। क्या क्या मैंने ताहिर ऑक्सीजन गिनो दोनों तरफ अभी। बोलो ताहिर बेटा। ऑक्सीजन राइट हैंड साइड, 12 लेफ्ट हैंड साइड 12. पे 8 1 9 12, और राइट हैंड 12 साइड है. पे भी 8 2 10 और 2 12, राइट। हो गए, समझा? एक हाँ सिंगल सर. ऑक्सीजन आप हाँ लिख भी सकते हो उधर, बट ओजोन इधर ये रिएक्शन में हेल्प करता है, इसके लिए ओजोन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट हियर। नाउ CO2 और ये सेम ईयर बेटा, बैलेंसिंग इज नॉट आवर जॉब राइट नाउ हियर, दैट इज हियर, हेंस अभी फिलहाल नहीं जा रहा हूं मैं हियर। बोर्ड के लेक्चर में जाऊंगा मैं बैलेंसिंग में कैसे करना है 11th का, जिसने 11th किया है रेडॉक्स रिएक्शन,
उसको दोनों मेथड पता है, ठीक है एवरीवन। इधर यस सर। यू सी द बैलेंसिंग ओवर देयर, क्या इधर क्या लाए बेटा, कितने पोटेशियम में था यार, 6, ये हाँ 2 हाँ और सर, 4 6 हो गए, 6 हो गए। 3 मैंगनीज, ये 2 और ये एक 3, हाँ 3 बराबर है। अभी 4 3 सा 12, 12 एंड 12। 4 16 ऑक्सीजन, तो ये 8, यस, ये 2 और ये 3 2 जा 6 16 हो गए। 16 बराबर। क्लियर है बेटा? हाँ सर। तो अभी तक हमने खाली इतना ही पढ़ा क्या, ये कंक्लूजन पढ़ा क्या, घर से क्या लाए, MnO2। पायरोलूसाइड, हाँ पायरोलुसाइड, और उसमें पायरोलूसाइड KOH। में, हाँ हाँ और KOH या K2CO3 डाला हाँ टू ऑब्टेन पोटेशियम पोटेशियम कार्बोनेट टू ऑब्टेन कार्बोनेट पोटेशियम मैंगनेट, पोटेशियम मैंगनीज। मैंगनेट, या हाँ सर। एंड पोटेशियम मैंगनेट के अंदर हाँ फिर हम लोग ने क्लोरीन और वो सब डाला, CO3, वाटर। CO2 और वाटर, हाँ CO2 और वाटर। डालने पे विल बी गेटिंग पोटेशियम पर मैंगनेट, एम आई राइट हियर? यस, यस सर। अभी एक मस्त, इधर एक चीज बताता हूं आपको गाइस, एवरीवन, आफ्टर फर्स्ट रिएक्शन we got K2MnO4, am I right guys? After फर्स्ट रिएक्शन we got here what? K2MnO4। K2MnO4. Now I'm putting into the container here, right? Here battery, cathode, anode. बेटा K2MnO4 का स्प्लिट अप, 2 पोटेशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, एक एक पोटेशियम, दिख रहा है क्या बेटा विनीत? 2 पोटेशियम ने, बोलना बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले और MnO4 ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। MnO4 -2 इज कॉल्ड एज मैंगनेट आयन, क्या बोलते बेटा? मैंगनेट आयन। हाँ, ये मैंगनेट आयन एनोड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है गाइस, मोर प्रॉपरली अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग, ये 2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मैंने, क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। 2 में से एक इलेक्ट्रॉन अरे निकाल यार दिया। पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो वो इलेक्ट्रॉन में इंटरेस्ट है, उसको इलेक्ट्रॉन निकाल दिया उसने, एक निकाला, अभी एक ही बचा उस पे गाइस, क्या किया समझा कुछ? कैन यू प्लीज टेल यश? यश निकम समझा कुछ? हाँ समझा सर। बोलो। सॉल्यूशन में क्या लिया अपन ने? K2MnO4, K2MnO4। उसका 2 पार्ट में स्प्लिट अप किया अपन ने, 2K प्लस एंड MnO4 -2, राइट? अभी MnO4 -2 जो है वो कहां पे जाता है? एनोड पे जाता है, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव से। पॉजिटिव को क्या इंटरेस्ट है? पॉजिटिव को क्या इंटरेस्ट है? उसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकालने में इंटरेस्ट है। तो एनोड पे कभी भी याद रखो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दैट्स ऑक्सीडेशन। तो इधर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन MnO4 -2 से क्या बन गया यश? वो MnO4 -1। MnO4 -2 से MnO4- बन के आया सॉल्यूशन में वापस, हाँ सर। एक इलेक्ट्रॉन अंदर ही रह गया। ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज खींचेगा, इतना स्पीडली वो खींच रहा है कि वो रिवर्स साइड आना चालू हो गया।
electron. Omkar, can you come again? ओमकार, कितना स्पीड से कितना की हाँ। ऊर्जा क्या हाँ क्या? पोटेशियम मैंगनेट का स्प्लिट अप मैंगनेट आयन एंड पोटेशियम आयन. मैं स्प्लिट मैंगनेट किया आयन दोनों को. मैंगनेट आयन गोज टुवर्ड्स एनोड. एनोड पे. एनोड का पॉजिटिव चार्ज उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालता है और -2 से -1 कर देता है, राइट? हाँ. अभी ये जो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है वो मैंगनेट आयन से ये MnO4 माइनस इज कॉल्ड एज पर मैंगनेट आयन. क्या बोलते हैं इसको? पर मैंगनेट पर आयन. मैंगन में पर मैंगनेट आयन विल कम इन सॉल्यूशन अगेन. और ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज ने जोर से खींचा एंड विथ रिवर्स फोर्स इट स्टार्ट ट्रैवलिंग इनटू द कैथोड पार्ट. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन देख के दो पोटेशियम आ गए. "ओए, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए." बट दो में से कितने को मिलेगा खाली? ओए, एक को एक को ही मिलेगा, है ना? एक को अंदर बुलाया है, भाई आजा तू. पोटेशियम एक रिड्यूस हुआ, एक अभी भी सॉल्यूशन में ही है. सो ओमकार अभी सॉल्यूशन में क्या है? एक K+ अभी भी सॉल्यूशन में. पर मैंगनेट आयन आया, दोनों ने दोस्ती की और एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन बनाया, पोटेशियम पर मैंगनेट, जिसको नाम से जाना जाता है. ओके. तो घर से क्या फर्स्ट स्टेप करके लाओगे तो इंडस्ट्री में सेकंड स्टेप ऐसे करते हैं. इंडस्ट्री में सीधा सीधा इतना सारा क्लोरीन, ये वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब के साथ रिएक्शन करवाने से अच्छा है इलेक्ट्रिसिटी में डाल दो ना. इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर दो, फटाक से खत्म हो जाएगा तुरंत ही, राइट? नहीं समझा? जाने दो. यस सर क्या समझा सर क्या? उतना लॉन्ग प्रोसेस करने से अच्छा इलेक्ट्रिसिटी से कर देना चाहिए था. हाँ, ये सब डाल के ना रिएक्शन दो, इधर हीट दो, इतना सारा टाइम पास करो, बहुत टाइम के बाद रिएक्शन होता है ना. टाइम उससे अच्छा फटफट बटन चालू, इलेक्ट्रिसिटी दबा दब, आधे घंटे में तो रेडी हो जाएगा ये ब्लू कलर का, पर्पल कलर का सॉल्यूशन. तो पहला स्टेप करके सीधा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हेल्प से. देखा कितना काम का चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का. इस ओके. चलो मास्टर मास्टर. अभी ये लेबोरेटरी में अगर हम लोग को KMnO4 चाहिए तो हम और एक दिमाग लगाते हैं. लेबोरेटरी मेथड सिखा रहा हूं. क्या लाए इधर गाइस? +2 स्टेट में मैंगनीज लाए, दैट विल बी गेटिंग फ्रॉम मैंगनीज ऑक्साइड. तो बोलने क्या है ताहिर? दिस guy is for sulfide ion. With the help of some water. तो हम लोग खाली ये क्या करते लेबोरेटरी में, मैंगनीज +2 आयन को रिएक्शन करवाते किससे? बोल भाई, बोलने का पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा. सल्फेट आयन. हाँ, तो इधर मुझे क्या मिल गया? बराबर? हाँ बोल भाई. हाँ सर, बराबर. यस सर तो और पर सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है. एंड फाइनली गाइस, ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस हुआ, एसिड बचा हुआ रहता है अंदर. बैलेंसिंग पार्ट अभी भी फिलहाल नहीं कॉन्सेंट्रेट करेंगे, मेन कंक्लूजन पे फोकस करेंगे. व्हाट्स द कंक्लूजन पार्थ? फटाक से. Mn+2 आयन में क्या बेटा? बोल भाई. Mn+2 आयन में जल्दी. पर सल्फेट आयन ऐड किया और वाटर ऐड किया. तो
पर सल्फेट आयन डालने पे वाटर वाटर बैलेंसिंग में हो जाता है, तो वो वाटर का कभी याद नहीं रखने का। हाँ परमैंगनेट आयन बना। हाँ, तो +2 स्टेट से वो यस पर सल्फेट आयन के साथ इट विल इजीली फॉर्म पर मैंगनीड आयन एंड विल बी पर सल्फेट इज कन्वर्टेड इनटू द सल्फेट आयन एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है गाइस, अभी इसके किस पे आ जाते हैं हम लोग। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट बेटा, रिएक्शन। सर एक मिनट, लास्ट लास्ट स्लाइड करो ना, एक मिनट। हाँ ये लो, बोलो। बात हाँ समझ में डन आ रही है सर। कुछ? ओके हाँ सर। ग्रेट। अभी बेटा अगर हम लोग स्टिल बात करें केमिकल रिएक्शंस की, प्रिपरेशन हुआ बेटा। KMnO4 रिएक्शन का समझ में ये आता है हीट देने पे। KMnO4 क्या, हीट देने पे। हीट देने पे, यस। तो हीट देने पे स्टार्ट गिविंग अस बैक, जिसमें से वो बना था क्या था ये, पोटाशियम। पर मैंगनेट। और ये पोटेशियम मैंगनेट। मतलब ये शॉर्टकट याद है क्या, क्या बनाया था? पोटेशियम मैंगनेट से पर मैंगनेट बनाया था गाइस। हीट देने पे रिएक्शन रिवर्स हो गया, ज्यादा हीट दिया उस पे, KMnO4 पे टूट जाएगा, वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा गाइस? पोटेशियम मैंगनेट। हाँ चलो बैलेंस करो। क्लियर, दो पोटेशियम एक ही मैंगनीज, एक बचा हुआ है। 4 2 8 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। It's like this, oxygen is evolved. Hence ऑक्सीजन रिमूव करता है अपने में से, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एनीबॉडी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज, रिडक्शन। और जो स्पीशी रिडक्शन करता है उसको क्या बोलते हैं गाइस? ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन एजेंट। से पहचानने में आ जाता है कि इट्स वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फटाक से अपने आप को, अपने आप का जो अपने अंदर इतना सारा भरा हुआ ऑक्सीजन था, उसने फटाक से क्या किया गाइस? रिलीज रिडक्शन किया। करती है। रिडक्शन कर दिया। Am I clear guys, everyone? यस सर। Now very important part. कंक्लूजन ये भी याद रखना है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बार एमसीक्यू में पूछ सकता है। दैट इज KMnO4 in the cold concentrated acidic medium. KMnO4 in कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड cold एसिडिक मीडियम। concentrated acidic medium में start giving us Mn2O7, which is very much explosive oil. तो भाई ये खास बात है, एक्सप्लोसिव ऑयल बनाने में भी काम आता है। दैट इज, नाउ यू कैन कम टू नो दैट क्या रिएक्शन क्या है, समझा थोड़ा? बैलेंसिंग इज नॉट द जॉब हियर, फटाक से मैंने किया उसको। क्या बोल भाई, क्या बोलो ना यार। तो फिर से बोलो। हाँ नॉर्मल, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट इन अ with cold concentrated H2SO4 start giving us what beta? Explosive oil. ऑयल। हाँ Yeah. Now it is a best, अभी अभी बात की थी देखो ना, इट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पर अभी और डीपली बात करने जा रहे हैं। इट इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट in all three mediums.
that is basic, neutral, as well as what? Acidic. Okay. So here in alkaline medium प्रूव करते हैं सब. That's the beta basic. क्या? Alkaline medium. क्या? That's the what? Basic medium, right? बेसिक मीडियम. तो भाई बेसिक चीज डाला मैंने KOH. It start giving us. Are you getting my point? Yes, और sir. क्या क्या रिमूव किया उसने? एक सिंगल ऑक्सीजन. Guys, here when you find out the oxidation number, आपका आवाज कट हो रहा है. अच्छा, see इधर ऑक्सीडेशन स्टेट ओमकार, ऑक्सीडेशन स्टेट ओमकार, see here क्या 4 ऑक्सीजन को कितना चाहिए बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए. 8 इलेक्ट्रॉन. हाँ. पोटाशियम ने कितना दिया? 1. एक. और साथ किसको देना पड़ेगा? मैंगनीज. इधर 4 को 8 चाहिए, बट 2 पोटाशियम दे बेटा. क्या 6 देना पड़ेगा मैंगनीज को. हाँ सर. तो डिक्रीज ऑफ 1 ऑक्सीडेशन नंबर. क्या? डिक्रीज ऑफ 1 ऑक्सीडेशन नंबर. मतलब इट्स अ गेन ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. या तो ऐसे याद रखो, एक ही ऑक्सीजन रिलीज किया. बराबर. मैं हियर बैलेंसिंग क्लियर है. 2 पोटेशियम इधर, 2 और 2 4 पोटेशियम, 4 पोटेशियम, 2 मैंगनीज, 2 मैंगनीज, 4 2 जा 8 and 2 क्या बोलो? 4 2 जा 8 and 2 10. 10 ऑक्सीजन. हियर 2 हाइड्रोजन, मतलब H2O, मतलब ना 4 2 जा 8 and 1 9 वाटर का, और ये ऑक्सीजन बचा हुआ. ठीक है, बैलेंसिंग क्लियर है? Yes sir. क्लियर है. ये रिएक्शन में एक ऑक्सीजन बाहर निकला. ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर भी 1 से कम हुआ. एक डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, इट्स अ रिडक्शन. रिडक्शन इज नथिंग बट अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या बोला मैंने? क्या रिपीट फटाक से एकदम फास्ट. रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अच्छा, डायरेक्ट लास्ट का बोला. ये रिएक्शन में एक ऑक्सीजन रिलीज हुआ, या तो ये रिएक्शन में एक ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ. डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मतलब रिडक्शन. रिडक्शन उधर एक ही हुआ, मतलब एक ही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ. यस सर. अभी हियर इन न्यूट्रल मीडियम और अ डाइल्यूट अल्कलाइन मीडियम. डाइल्यूट मतलब पानी ज्यादा है. पानी न्यूट्रल. समझा क्या? बोलो ना ताहिर. हाँ सर समझा. क्या? डाइल्यूट अल्कलाइन मीडियम मतलब डाइल्यूट मतलब पानी ज्यादा है, तो पानी ज्यादा है. न्यूट्रल हो गया. या न्यूट्रल मीडियम. ओके. या बेटा. तो हियर कैन यू प्लीज सी द रिएक्शन? 2 पोटेशियम, 2 पोटेशियम, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, अब 2 मैंगनीज, 2 मैंगनीज. फाइन. अभी यस सर. ऑक्सीजन गिनो. 4 2 8 and 1 9. 9.
This is 2, this is 4, 4 6 और 3 1 9. हाँ 3 सो ज्यादा रिलीज हुए ऑक्सीजन, पहले एक ही हो रहा था, अभी ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हुए. अल्कलाइन, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम में पानी नहीं था उधर. स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम में क्या ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हुआ है. एक ही ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था अभी अभी. ज्यादा रिलीज हो गए न्यूट्रल में. न्यूट्रल ये में तो अभी ज्यादा क्या है. था, हाँ +7 MnO2, 2 ऑक्सीजन को 4 चाहिए, 4 दे दिया भाई. क्या MnO2 में 2 ऑक्सीजन को 4 चाहिए. 4 चाहिए तो 4 मैंने दे दिया. 4 दे दिया. अले बेटा ये क्या देखने मिला, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 3. डिक्रीज मतलब रिडक्शन, 3 से ही कम हुआ मतलब गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स. इधर तक याद रखोगे इतना. मतलब पहले से भाई परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, पहले से ज्यादा ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, पहले से ज्यादा गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है भाई, पहले से परफॉर्मेंस बढ़ रहा है. अल्कलाइन स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम से वीक अल्कलाइन और द न्यूट्रल मीडियम is nothing but showing more performance. Am I right? यस सर. Yes. Yes, sir. ओए कौन सा मीडियम लाते हैं? एसिडिक. बेटा लेके आओ ना. तो बेटा ओ बेटा क्या? यस सर. अच्छा बोल रहे आप. ओके. तो यार ध्यान से है, दोनों पोटाशियम ने सल्फेट बनाया, दोनों मैंगनीज ने भी सल्फेट बनाया, हाइड्रोजन ने वाटर बनाया. और ये क्या देख रहा हूं मैं? बोल भाई क्या देखा मैंने? ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन 5 रिलीज हो रहा है. ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है. हाँ देखो Release हो 2 गए, हाँ. पोटाशियम 2 पोटाशियम, 2 मैंगनीज 2 मैंगनीज, ये 3H2O. एंड बेटा खास 3 सल्फेट थे, एक पोटाशियम ने यूज किया, दोनों मैंगनीज ने यूज किया. ऑक्सीजन वांट टू काउंट. 4 2 8, 4 3 12, 8 and 12 20, 4 4 2 8, 3 8 और 4 12 13 14 15 और 5 20. बैलेंस. बैलेंस. सो गौरव पहले से ज्यादा परफॉर्म हो रहा है. एसिडिक में धमाल मचा दिया. स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम में एक ही ऑक्सीजन रिलीज कर पा रहा था, वीक अल्कलाइन और द न्यूट्रल मीडियम परफॉर्मेंस उसने और बढ़ाया, वाटर के साथ रिएक्शन करके 3 ऑक्सीजन रिलीज किए. और अभी बेटा क्या बोले बोला 7 अभी धमाल मचा दिए. धमाल +7 और मचा +8 दिया. इधर. That is maximum oxygen released. And you can see over here that's +7. सल्फेट को 2 चाहिए, 2 दे दिया मैंगनीज ने. गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स. नहीं समझा? समझा. So maximum oxygen released or the maximum gaining of electron is possible in. So एकदम बोले जाए बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से मीडियम में है वो? एसिडिक मीडियम. फिर न्यूट्रल और वीक अल्कलाइन, और फिर स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन. चल भाई इतना क्लियर हुआ. KMnO4 का ये बेस्ट प्रॉपर्टी है जिसपे बहुत बार एमसीक्यू आता है. तो why KMnO4 is good ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इतना बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है वो सीखने मिला गाइस. इधर KMnO4 क्या बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है वो सीखने मिला. सब मीडियम में दूसरे को ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीजन निकाल के खुद रिड्यूस हुआ बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. सब रिपीट सब मीडियम में दूसरे को ऑक्सीडाइज किया, खुद ऑक्सीजन निकाल के रिड्यूस हुआ. हाँ.
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है हाँ बाय रिमूविंग ऑक्सीजन और बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। खुद रिड्यूस होने का दो रीजन है, क्या? बाय गेनिंग और बाय रिड्यूसिंग। gaining of electron या losing of oxygen। यस, न्यूट्रल स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन रिलीज किया या तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन किया, राइट? हाँ सर। न्यूट्रल और वीक अल्कलाइन मीडियम में थोड़ा ज्यादा किया ऑक्सीजन लूज। तीन किया, तीन तीन ओके। एंड सर वो वाला एक मिनट स्लाइड करो ना। नहीं पहले आप बोलो। तो वीकली अल्कलाइन मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में उसने 3 ऑक्सीजन रिलीज किए एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया। एमसीक्यू के लिए याद रखो बेटा, इतना 4 बार रिपीट करने का मकसद एक ही है, जैसे क्वेश्चन है वैसे फटाक से। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक। कंक्लूजन याद रख के गए, खत्म, सीधा फटाक से पेपर खत्म होता है। सर एक लास्ट बार करो ना, और एक बार करता हूँ पहले बोल दो। एसिडिक मीडियम में 5 ऑक्सीजन। 5 ऑक्सीजन निकलता है। अरे लवली। हाँ। और 5 का गेन होता है, राइट? 5 का gain होता चलो वापस ओमकार का रिक्वेस्ट है। तो बेटा ओमकार सी, ये स्लाइड के बाद अपन ने जैसे चालू किया अल्कलाइन मीडियम में KOH के साथ रिएक्शन बेसिक जो है, एक ऑक्सीजन रिलीज किया एंड एक इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, प्रूव करके बताया मैंने ये। फिर इधर न्यूट्रल मीडियम में मेनली वाटर के साथ रिएक्शन करता है KMnO4 और बोलना भाई, क्लियर है इतना? 3 का डिक्रीज होता है ना, और 3 का डिक्रीज होता है, 3 का गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा बोल सकते हैं आप। और फाइनली इधर बेटा इसमें सीधा 5 ऑक्सीजन बाहर निकले ना। 5 का गेन 5 का लूज। 5 का गेन 5 का लूज। सुपर। चलो गाइस, एक खास बात इधर बता दूं आपको, तो इट विल बी फिनिशिंग अप विद KMnO4 फटाक से। एंड गाइस, KMnO4 की खास बात है, जैसे आपको पता है एसिडिक मीडियम में वो एक धमाल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या? एसिडिक मीडियम में धमाल है। एसिडिक मीडियम में QH धमाल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ, तो आपने देखा ये एसिडिक मीडियम में ये क्या जल्दी देखा, ये रिएक्शन में ओमकार +7 से +2 में गया, वो 5 गेन हुआ। नहीं समझा? एसिडिक मीडियम में वो कभी भी +7 से कहां पे जाता है बेटा? +2 +5। ठीक है, हाँ। और बेटा अगर समझे, शॉर्टकट तरीका सीखो रिएक्शन का याद रखने का। ये अगर H2S है तो रिएक्शन में H2S इज कन्वर्टेड इनटू द सल्फर। क्या क्या बोला मैं ओमकार, जरा प्लीज रिपीट। सर एसिडिक मीडियम में आपने बोला कि वो नहीं, एक मिनट मतलब मैं अगर ये रिएक्शन को लिखूं KMnO4 एरो साइन मतलब प्रोडक्ट साइड पे वो ऐसा, तो +7 से +2 में कन्वर्ट हुआ और H2S सल्फर -2, 2 हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन मिले हैं और वो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इधर गौरव, increase in means oxidation means number. H2S is oxidized and inside that sulfur increases the oxidation number, oxidized होके किसमें कन्वर्ट होता है? वो सल्फर में। तो ये ऐसा लिख के छोड़ दूंगा तो मतलब समझे आपको? अभी ये
तो समझो KMnO4 +7 से +2 रिड्यूस्ड हो रहा है। जो रिड्यूस्ड होते हैं उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ओए ओए ओए, बोलने का क्या? जो रिड्यूस होता है उसको उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। और ये -2 से 0, ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट है H2S और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4। KMnO4 इज जो खुद रिड्यूस हो रहा है, हेंस प्लेइंग अ रोल ऑफ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड H2S वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, हेंस इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट। गाइस, प्रथम कैन यू प्लीज रिपीट? सर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसके लिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है H2S। स्टार्टिंग से हाँ, KMnO4 क्या हुआ? KMnO4 plus H2S gives Mn2 plus and S। के रिएक्शन में KMnO4 में मैंगनीज रिड्यूस हुआ and +7 से +2, H2, yes, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब रिडक्शन। एंड जो रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। हाँ। एंड So, इधर अगर मैं आपको एक चार्ट दूं, दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बोल भाई ओए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, yes, sir. रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। कैन यू रिपीट? ऑक्सीडेशन मतलब नीचे से रिड्यूसिंग एजेंट भी लिख सकते हैं ना। ओए, रिडक्शन मतलब पहले बोलो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, Oh, वाला ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ removal of ऑक्सीजन, oxygen, addition of yes, addition, gaining of electron, and it's a decrease in decrease oxidation in number। oxidation number। ठीक है। अभी ओमकार, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन। Oxidizing other species यस, ऑक्सीडाइजिंग अदर स्पीशीज इटसेल्फ gets reduced। तो इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। रिड्यूस होने के चार तरीके, यू नो दैट। या तो हाइड्रोजन ऐड करके रिड्यूस होगा वो, या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करके रिड्यूस होगा वो, बराबर, या तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके, या तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। decrease in oxidation number। सिमिलरली इधर क्या लिखो? रिड्यूसिंग एजेंट। बोल भाई। हेल्प्स इन Reduction itself gets oxidized। reducing बराबर है, itself get oxidized by any of the four method। So they're coming back on the Pratham KMnO4 decrease in oxidation KMnO4, number, yes, so it is an oxidizing agent। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब रिडक्शन। रिडक्शन जो करता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलता है। H2S सल्फर -2 से 0, It इंक्रीज is इन a ऑक्सीडेशन reducing नंबर, agent। इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। और ये एरो वाला मेथड समझा? Yes, अभी sir। KMnO4 के एक साथ सारे रिएक्शन एनलिस्ट कर देता हूं ऐसा मैं शॉर्टकट में, बराबर है। जरा समझना भाई, ये एक तो मैंने समझा दिया। H2S ऑक्सीडाइज होकर सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है, हाँ कि ना? बोलना भाई ओए। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फेट आयन में कन्वर्ट होता है। सिमिलरली नाइट्राइड आयन ऑक्सीडाइज इनटू द नाइट्रेट आयन, फेरस आयन को फेरिक में ऑक्सीडाइज कर देता है।
सिमिलरली Cl माइनस, Br माइनस, आयोडीन माइनस सबको ऑक्सीडाइज करके क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है. सिमिलरली more reaction in acidic medium. ओए बोलो चलो, किस में कन्वर्ट होता है वो एसिडिक मीडियम में? +7 से +2. एम आई राइट गाइस? यस और नो? यस सर. फॉर्मिक एसिड को ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सैलिक एसिड, क्या क्या ये ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, थायोनेट आयन. क्या? थायोनेट आयन को ऑक्सीडाइज करके टेट्राथायोनेट आयन में कन्वर्ट कर देता है वो. तो इसके ओमकार क्वेश्चन कैसे होंगे? वेरी सिंपल. ये टेबल याद करना बहुत जरूरी है ओमकार. Question will be very simple that KMnO4 oxidizes the thionate into, खत्म. ऑप्शन में वेरियस ऑप्शन देंगे आपको, तो आपको क्या प्रोडक्ट थायोनेट को ऑक्सीडाइज करके बनाएगा वो फिक्स है ना. यू कैन नॉट चेंज दैट, राइट? सो ये सब मगअप करने वाला क्वेश्चन है सारे, ये सब दिमाग में फिट होना चाहिए. मैं क्लियर गाइस? सारे KMnO4 के रिएक्शंस इन एसिडिक मीडियम मैंने कवर किए हैं. इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा. प्लीज रिमेंबर दिस मच, वॉट एवर आई हैव टॉट. बोलिए बेटा. ओके सर. क्लियर कट है? सो ये सब रिएक्शंस दिमाग में क्या, बैलेंसिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट. भाई KMnO4 H2S को ऑक्सीडाइज करके सल्फर में कन्वर्ट करता है. दैट्स द कंक्लूजन इज इंपॉर्टेंट. KMnO4 Cl माइनस को ऑक्सीडाइज करके Cl2 में कन्वर्ट करता है, Cl माइनस को. क्लोराइड आयन को क्लोरीन में कन्वर्ट करता है, लाइक दैट. यू गॉट माय थिंग्स? समझ में आ रही है बात भाई? So means only start to end we have to know. क्या बोले समझा नहीं कुछ. Means from the starting of the H2S and last to the conclusion sulfur. That's it. हाँ, मतलब KMnO4 रिड्यूस हो रहा है इनटू द Mn+2 आयन, +2 स्टेट में मैंगनीज जा रहा है, कंपाउंड बना रहा है उधर वो. और ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है उसको किस में ऑक्सीडाइज किया, कौन सी चीज बना के ऑक्सीडाइज किया? ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फेट आयन में ऑक्सीडाइज किया उसने, नाइट्राइड आयन को नाइट्रेट आयन में ऑक्सीडाइज किया, फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज किया. ऐसे फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया, और थायोनेट आयन को टेट्राथायोनेट आयन में कन्वर्ट किया. नहीं समझा? समझा सर. ग्रेट. सो अभी बात हुई थी कि भाई वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कहां पे बताता है? वीक अल्केलाइन, राइट? में भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी प्रूव करता है, राइट? सम ऑफ द रिएक्शन इन वीक अल्केलाइन मीडियम गाइस, 2-4 ही है. यू विल बी एबल टू रिमेंबर दैट. तो वीक अल्केलाइन मीडियम और द न्यूट्रल मीडियम में गाइस ऑक्सीडाइज करता है वो. और कौन सा स्टेट दिखाता है बेटा ये? देखो इधर रिएक्शन साइड में कर रहा हूं, पीछा 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 आ गया. 7 से किस में गया? ओए न्यूट्रल मीडियम, वीक अल्केलाइन मीडियम. +4. हाँ, ये दिमाग में होना चाहिए. क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको ये सब दिमाग में होगा ना. खुद देख लो आप लोग, सब आपको मिल रहा है, उसमें कुछ भी बाहर का नहीं होगा. इट विल बी ऑलमोस्ट सब अंदर. चलो भाई, क्या ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन और आयोडाइड आयन को सीधा ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन में कन्वर्ट करता है एसिडिक मीडियम. बट द न्यूट्रल मीडियम
will be converted into the this is bromide ion, iodic ion, chloric ion. Chloric ion, iodic ion and bromic ion, guys. कितना बैठ रहा है दिमाग में? क्या बोलो ना, देखो ना इंक्रीज हुआ, ये देखो ना -1 से ये +5 पे चले गए. सो न्यूट्रल मीडियम में क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन को ब्रोमिक, आयोडिक और क्लोरिक आयन में कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्ट होता है वो. और ये मैंगनीज अगर +2 स्टेट में होगा तो वो भी +4 स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. Similarly, one more reaction, guys, very important, that is thionate ion. Oxidize होके here उधर क्या मिला था थायोनेट का? टेट्राथायोनेट. और इधर ऑक्सीडाइज होके सल्फेट आयन मिलता है मुझे. दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नोट टू मतलब रिमेंबर दैट. मैं राइट पार्थ बेटा, क्या समझा बोलिए जरा. सर एसिडिक मीडियम में टेट्रा सल्फेट थायोनेट आयन मिलता है. हाँ, एसिडिक मीडियम में टेट्राथायोनेट आयन मिलता है, बट इन न्यूट्रल मीडियम में थायोनेट आयन, सल्फेट आयन. सल्फेट SO4 को आयन. क्या बोलते हैं बेटा? यस, SO4 को सल्फेट आयन बोलते हैं बेटा. यस एवरीवन, एम आई क्लियर? Yes, sir. ओके. सो ये हुआ एकदम अच्छे से हमारा KMnO4 कंपाउंड. KMnO4 कंपाउंड का थोड़ा क्विक रिवीजन करना चाहेंगे हम लोग इधर. तो हाँ बोलिए बोलिए बेटा. सर इसका फ्लोरीन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा? क्लोरीन पे नहीं इफेक्ट होता है. नहीं, फ्लोरीन फ्लोरीन पे नहीं होता है, बिकॉज फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजेशन इज वेरी डिफिकल्ट. फ्लोरीन इज हाईली नेगेटिव ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव. हाँ. वो अपना इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखता है प्रॉपरली, तो उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता ये. राइट? तो सर वो फ्लोरीन का एक कंपाउंड होता है ना, HOF. HOF. ओके. तो उसको कैसे वो करते हैं फिर? HOF करके कंपाउंड ही नहीं है, HNO होगा. HOCl करके बेटा. ओके सर, मैं देखता हूँ, मतलब हाँ, मैं हाँ. देखता हूँ. Sure, मेरा sure. मिस्टेक होगा. नो प्रॉब्लम. ये क्लियर है बेटे अभी तक? ओए, ये क्लियर है हाँ, इधर सर. तक? ओके, तो हाँ, क्विक सर. रिवीजन फटाक से क्या? KMnO4 क्या? बोल भाई, बोलो. खुद KMnO4 रेड्यूस होता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है. हाँ, वो सबसे पहली प्रॉपर्टी टूट जाता है और मैंगनीज से मैंगनीड बना देता है. सेकेंड प्रॉपर्टी, with the cold concentrated H2SO4 it start giving us what? Mn2O7, that is explosive oil. फिर हमने देखा कि वो स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मीडियम में एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एक इलेक्ट्रॉन गेन करके या तो एक ऑक्सीजन रिलीज करके it shows us the oxidizing agent property, right? बट न्यूट्रल मीडियम में वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की कैपेसिटी और बढ़ गई है. It starts Clean releasing oxygen what? release हुआ. It start releasing Free what? oxygen. 3 oxygen और the 3 electrons gain करते हैं वो लोग. Yes. फिर
इन एसिडिक मीडियम तो जबरदस्त धमाल मचा दिया है। 5-5 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या तो 5-5 ऑक्सीजन रिलीज करते हैं गाइस। फिर हम लोग ने इधर देखा एक साथ सारे हम लोग ने इधर कैटेगराइज कर दिए हैं सारे रिएक्शंस। भाई KMnO4 ऑक्सीडाइज करता है, हाँ H2S को ऑक्सीडाइज करके सल्फर में कन्वर्ट करता है। एस ईयर क्या फर्दर पैरस को फेरिक में, ब्रोमाइड क्लोराइड और आयोडाइड को ब्रोमीन क्लोरीन और आयोडीन में, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फेट में। फिर क्या कितना बैठ रहा है दिमाग में सब? क्या फॉर्मिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड में, थायोनाइड आयन को टेट्राथायोनाइड आयन में। दिस मच रिएक्शन सब दिमाग में होने चाहिए। फिर क्या बेटा, बट इन न्यूट्रल मीडियम और द वीक अल्कलाइन मीडियम में, हाँ बोलो, क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन को बोल भाई ओए किसमें कन्वर्ट करता है? ब्रोमिक आयन, आयोडिक आयन और क्लोरिक आयन। यस। और टेट्राथायोनाइड आयन को सल्फेट आयन में, सल्फेट आयन इधर। और Mn+2 को ऑक्सीडाइज कर देते हैं +4 में। या ओके मैग्नीशियम। इधर ये वाला भी, ये वाला भी Mn, ये वाला भी Mn क्या होता है +7 से +4 में कन्वर्ट होता है। और ये वाला भी Mn +2 से +4 में कन्वर्ट होता है। तो सारे मैंगनीज अदर +4 में ही पाए जाएंगे। नहीं समझा? यस सर। क्लियर है? हाँ कि ना? यस सर, क्लियर सर, क्लियर। ग्रेट, चलो मस्त रिवाइज करवा दिया। अभी बेटा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, कौन सा कंपाउंड? पोटेशियम क्रोम। क्या? पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट गाइस, यस। अभी इधर भी हम लोग को प्रिपरेशन में 3 स्टेप्स है। प्रिपरेशन 3 स्टेप्स। हियर Cr2O3 ये एक बड़ा कंपाउंड है जिसको बोलते हैं क्रोमाइट, दैट्स द और ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम इजीली पाने का तरीका, राइट? इतना क्लियर हुआ पहले? ओए यस सर। क्या? क्रोमाइट find the ore of chromium। ठीक है, क्रोमियम पाने का बेहतरीन तरीका। ठीक है, हाँ। अभी इधर इधर बेटा, ओ बेटा इधर एकदम ही, हाँ इधर सॉरी, इधर आप भर भर के सोडियम कार्बोनेट एंड ऑक्सीजन भर देना है, बहुत सारे लाने हैं। आई मीन टू से दैट क्रोमाइड आयरन का हायर टेम्परेचर पे क्या लाना है बेटा? बोलिए। सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना है, ठीक है? हाँ सर। तो इधर Fe2O3 जो सॉलिड स्टेट में मिलेगा, दैट इज सोडियम क्रोमैट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम क्रोमेट। ओए बोलने का, सोडियम क्रोमेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम क्रोमाइड। के बाहर निकल जाएगा। यू गॉट गाइस? कैन यू प्लीज टेल ताहिर इधर क्या हुआ फटाक से? सर क्रोमाइट पे हम लोग ने सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन ऐड किया, तो हमें Fe2O3 मिला और सोडियम क्रोमेट मिला एंड कार्बन और डाइऑक्साइड रिलीज कार्बन हो गया। डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। हाँ काम का है ये?
इसमें थोड़ा H2SO4 डालने पे सोडियम क्रोमैट कन्वर्टेड इनटू द सोडियम डाइक्रोमैट। इतना क्लियर हुआ? हाँ सर। अभी एक बार सोडियम डाइक्रोमेट मिलने के बाद you can have the KCl and you can convert them into the K2Cr2O7. That is the potassium dichromate. You got 3 steps. सर KOH भी डाल सकते हैं ना? KOH नहीं डाल सकते हैं because the problem part is chlorine, सोडियम और क्लोरीन फटफट रिएक्शन करता है और इमीडिएटली सोडियम बाहर निकालना है, राइट? हेलो? हाँ सर। हाँ सर। So the KCl will be doing the reaction very fastly. ओके सर। तो इधर क्या मेरा कहना था आपको कि भाई सोडियम डाइक्रोमेट में KCl डालने पे you will be getting what? फाइन, पोटेशियम डाइक्रोमेट और हाँ. उधर जो क्या मिलेगा आपको NaCl, राइट? तो हमको जो चाहिए तो मिल गया। गौरव क्या Yes, बोल sir. सकते हैं वापस? पूरा 3 स्टेप का प्रिपरेशन है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, क्या बोलो ना। हाँ सर। क्या? Na2CO3 and O2 on heating, they will give us Fa2O3 and sodium chromate, and carbon dioxide will be released. After that, while reacting with H2O, they will give us KCl. ठीक है, तो KCl के साथ रिएक्शन करने पे से मैं वापस बोलता हूँ, क्रोमाइड और react with sodium carbonate and oxygen start giving us sodium chromate. ऐसे याद रखो, क्रोमाइड और with sodium carbonate and with oxygen start giving us what? sodium chromate. ठीक है? Yes sir. Sodium chromate with H2SO4 start giving us sodium dichromate, and again sodium dichromate with KCl. Sodium dichromate with KCl start giving us potassium dichromate and NaCl. इतना क्लियर है? Yes sir, clear. ठीक है, तो हियर आज अपन रुकते हैं एंड हियर अप टिल नाउ वी हैव फिनिश्ड एटलीस्ट सेकंड कंपाउंड का प्रिपरेशन, और एक फर्स्ट कंपाउंड अच्छे से पढ़ा है पूरा हमने विथ इनिशियली थोड़ा सा एक मेन टैगलाइन, दैट इज मेन टैगलाइन फर्स्ट लाइन, दैट इज the manganese and all other elements in the lower oxidation state जो ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं वो बेसिक नेचर होता है। मैंगनीज एंड अदर एलिमेंट्स इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं वो गाइस व्हाट? एसिडिक होता है। एंड जनरली द मिडल ऑक्सीडेशन स्टेट गिव्स अस एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स गाइस। न्यूट्रल नहीं बोलने का, न्यूट्रल नहीं, वो 50% बेसिक है और 50% एसिडिक है। न्यूट्रल ऑक्साइड अलग है पूरा। न्यूट्रल ऑक्साइड मतलब नाइदर बेसिक नॉर एसिडिक। सो H2O है, ऐसे दूसरे भी बहुत सारे N2O, NO, ये सब न्यूट्रल ऑक्साइड है गाइस, जो नाइदर रिएक्ट विद बेस नॉर रिएक्ट विद एसिड। ये रिएक्ट विद बेस ऑल्सो, रिएक्ट विद एसिड ऑल्सो। बोलो क्या? न्यूट्रल नहीं बोलने का। न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होता है? न्यूट्रल बैलेंस। बैलेंस मतलब नो एसिडिक, नो बेसिक प्रॉपर्टी, वो ना एसिड से रिएक्शन करते हैं ना बेस से। और एम्फोटेरिक मींस 50-50%। हाँ, दोनों 50-50% है और वो दोनों से रिएक्शन करते हैं। बेसिक से एसिड बन के रिएक्शन करते हैं और एसिड से खुद बेस बन के रिएक्शन करते हैं। ओके सर।
क्लियर हुआ? Yes, sir. Clear. ओके, चलो Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय, टेक केयर बेटा। सर हाँ बाय सर, थैंक वो यू सर। अमाइन का एक पूछना था ना डाउट। हाँ हाँ, पूछिए। सर ये टेक्स्ट बुक में है ना, जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का बेसिसिटी दिया है ना, हम्म, उसमें ये उसका सीक्वेंस ऐसा है, 1 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन लेस देन 3 डिग्री। नहीं, हाँ एक मिनट। हाँ वो नहीं मैं कंबाइन का है। सर मेरा मेन क्वेश्चन ये था, 1 डिग्री ज्यादा बेसिक है कि 3 डिग्री ज्यादा बेसिक है? अरे बाप रे। सी, इधर 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक है, हाँ भी 1 डिग्री और 3 डिग्री में कंफ्यूजन है। हाँ अमोनिया सबसे कम बेसिक है। कम। अपन ने एंट्रेंस में पढ़ा था, एंट्रेंस के लेक्चर आप देखोगे ना, तो अगर मिथाइल है, मिथाइल जुड़ा हुआ हाँ है, तो इन मिथाइल केस 1 डिग्री इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री। बट इथाइल ऑनवर्ड्स 3 डिग्री इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री। ये कंक्लूजन पार्ट दिमाग में रहेगा पहले। 1 डिग्री। मतलब ये 2 डिग्री, हियर 1 डिग्री, एंड और पीछे अराइल अमाइंस लेस बेसिक। याद आया? किया था एंट्रेंस में, हाँ कि ना? हाँ सर मैं चेक करता हूँ। नो प्रॉब्लम। एंड इधर सेम, अगर कौन सा केस है, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल वगैरह सब, ठीक है, तो इधर ये टर्शरी अमाइन इज मोर बेसिक देन अ प्राइमरी अमाइन। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके, और सर सर वो जो मैंने आपको बोला, क्या? पूछ ले सर, उसका पहले कर लो। नहीं, हाँ बोलो। अच्छा सर, मेरे को अरीन सल्फोनिल क्लोराइड में डाउट चला, वो सॉल्युबिलिटी इन अल्कला है। नहीं समझा। रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। हाँ हाँ हाँ, सर वो हाँ टेस्ट उसमें, टेस्ट हाँ टेस्ट, उसमें वो सॉल्युबिलिटी इन अल्कला है। एक बार समझा दो ना सर। सी, ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड अगर 1 डिग्री अमाइन से रिएक्शन करेगा, ठीक है, ये HCl गया बेटा, HCl, यस सर, बाकी का एस पे अटैच हो जाएगा। सल्फर पे ना, ये NH, ठीक है, तो इट्स अ एन मिथाइल बेंजो अमाइड, बेंजो सल्फोनिल अमाइड। ठीक है, नाम पे जान दो। ठीक है, इधर तक क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक अभी क्लियर है। ये एसिडिक हाइड्रोजन होने के कारण ये बेस में डिसॉल्व हो सकता है। हाँ ये यस सर। ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होने के कारण ये फर्दर बेस के साथ रिएक्शन करेगा, राइट? यस सर। बट ये
2 डिग्री अमाइन के पास एक ही हाइड्रोजन है, वो फर्स्ट टाइम में ही निकल जाएगा। तो अभी 2 डिग्री अमाइन जो प्रोडक्ट बनाएगा इधर, वो फर्दर नॉट सॉल्युबल इन KOH। नहीं समझा? हाँ, हाइड्रोजन नहीं है तो सोल्यूबल नहीं है। यस, राइट। एंड 3 डिग्री हाँ अमाइन वोंट रिएक्ट एट ऑल, हाँ, ओके। प्रोडक्ट ही नहीं बनाएगा। तो भाई जो प्रोडक्ट बना है वो अगर बेस में सॉल्युबल है तो वो 1 डिग्री अमाइन है, टेस्ट एज अ टेस्ट यूटिलाइज होगा। अगर जो प्रोडक्ट बना है वो बेस में सॉल्युबल ही नहीं है तो 2 डिग्री अमाइन होगा वो पहले, राइट। हाँ, यस सर। और जिसने प्रोडक्ट ही नहीं बनाया, रिएक्शन ही नहीं कर रहा है, कुछ प्रोडक्ट ही नहीं बना रहा है, तो वो कंपलसरी क्या होगा? रिएक्ट नहीं करेगा। तो मतलब 3 डिग्री अमाइन होगा वो, राइट। हाँ, 3 डिग्री अमाइन होगा। तो इसको बोलते हैं हिंसबर्ग टेस्ट, दैट इज यस सर। रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। हाँ, यस सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। सर हाँ वो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था ना HOF करके, हाँ हाँ, सर वो टेक्स्ट बुक में मेंशन है एक 7th लेसन में, उसका नाम भी दिया है हाइपोफ्लोरस एसिड, सी वो ऑक्सो अब एसिड्स वाले टॉपिक के अंदर है। हाँ, आपकी बात राइट है, बट इसमें कैसे है ना, सी ये HOF is highly unstable, ठीक है। एंड ये वो HOF वापस में ब्रेक हो जाएगा। HOF में फ्लोरीन डॉन है। हाँ, HOF में कौन डॉन है? फ्लोरीन डॉन है। फ्लोरीन। तो वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके फटाक से खुद उसको अपने ऊपर जोड़ देता है और रिलीज क्या कर देता है बेटा? इमीडिएटली। ऑक्सीजन। यस, सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज HOF हाईली अनस्टेबल होने के हिसाब से डज नॉट एग्जिस्ट, ये रूम टेम्परेचर पे ही काम हो जाता है। क्लियर? तो आपको ये स्टोर करना पड़ेगा कोल्ड कंडीशन में। कहां पे स्टोर करना पड़ेगा? एकदम ठंडी कोल्ड जगह में। कंडीशन में। तो ये यू कैन सम पीरियड ऑफ टाइम के लिए यू कैन डेवलप एंड यू कैन स्टोर ओवर देयर, बट रूम टेम्परेचर पे इमीडिएटली ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? HF और ऑक्सीजन में, ऐसे। ओ में या अभी HOCl में क्या है इसके बाद? ओके। HOCl जो है वो ऑक्सीजन डॉन है, तो ऑक्सीजन को दो चाहिए, एक इधर से लेता है, एक क्लोरीन से लेता है। हाँ, तो इसके लिए ऑक्सीजन का काम हो गया, तो ऑक्सीजन ने दोनों को संभाल के रखा है अपने ऊपर। स्टेबल। हालांकि ये भी अनस्टेबल है, बट ये रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट रह सकता है बिकॉज ऑक्सीजन का काम हो गया। अभी इधर ऑक्सीजन का काम नहीं हो रहा था, राइट। फ्लोरीन थोड़ी देगा ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन, राइट। हाँ सर। तो ऑक्सीजन का काम नहीं हो रहा था, और हाँ, फ्लोरीन अपना काम निकालने के लिए वो तो हाइड्रोजन को बोलेगा मेरे को तू दे भाई, मेरे को तो ऑक्सीजन से नहीं चाहिए। नहीं समझा? हाँ सर, तो समझा इसके समझा। लिए HOCl, HOBr और HOI एक हद तक एग्जिस्ट होते हैं, बट HOF डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। ओके सर, ओके ग्रेट, थैंक यू चलो सर। वेलकम बेटा, बाय। ठीक है गाइस, एवरीवन, चलो बाय।